हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, गुड मॉर्निंग हो रही है। आज है मोहिनी एकादशी। वैसे तो संडे को मैं इतनी ज़्यादा जल्दी कभी नहीं उठती हूँ, पानी वानी भर के दोबारा सो जाती हूँ 4 बजे। लेकिन आज क्या हुआ ना कि मैं 4:30 बजे पानी भर के सोने ही जा रही थी, मतलब सो लेट चुकी थी वापस। तो मुझे ऐसे ख्याल आया, मैं मतलब जब तक दोबारा नींद नहीं आती दिमाग में ऐसे चला आ रही थी कि ये काम करने हैं। एकदम से मुझे ध्यान आया कि यार शिट, मैं तो कल रात को फूल माला लाना भूल गई। तो फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा यार ऐसा करती हूँ, उठ जाती हूँ 4:30 से 4:45 तक मैं यही सोचती रही कि उठ जाती हूँ। फिर मैं किसी तरह उठ के 4:45 बजे आई बाहर और मैंने सोचा चलो पानी वानी पीती हूँ। पानी पीने के लिए यहाँ बैठी तो मेरी नज़र गई पंखे पे, और पंखे को देख के मैं भूल गई कि कैमरे में वीडियो शूट हो रहा है। मेरे एक्सप्रेशन बदल गए क्योंकि पंखा इतना गंदा हो रहा था। क्योंकि सुबह मैं जैसे ही उठती हूँ, लड्डू को उठाती हूँ तो इस रूम में ही बैठते हैं वो, तो यहाँ पर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ और ये सीधे रात को ही बंद होता है। पूरे दिन ये फ़ैन चलता रहता है, चाहे हम हो ना हो। मैं बाहर भी जाती हूँ तो फ़ैन चला वही छोड़ के चली जाती हूँ। तो अब मेरी नज़र पड़ी, मैं यार ये तो बहुत गंदा हो रहा है। फिर मैंने कहा चलो आज इसे भी साफ़ कर लेंगे, अब टाइम से तो उठ ही गई हूँ। तो इस तरीके से मैं सोच रही थी कि कौन सा काम पहले करूं, क्या करूं। फिर मेरी एसी पे नज़र पहुंची। मैंने कहा यार अब गर्मी आ गई, ये भी चलाना पड़ेगा, तो आज इसे चला के देखती हूँ। वैसे इस बार इसकी हमने सर्विस करवाई नहीं, बस अंदर वाले एसी की सर्विस करवाई थी। और एक बार जब कोई काम याद आ जाता है ना, फिर नींद तो आती नहीं, फिर ये लगता है कि उठो और फटाफट कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक अंगड़ाई ली अच्छी सी आलस भगाने के लिए, और उसके बाद मैंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले पर्दे वर्दे खोले मैंने। तो बाहर तो इतना अंधेरा था अभी भी कि मतलब घर की रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई दे रही थी, और अच्छा खासा अंधेरा था। फिर मैंने एसी ऑन किया। मैंने कहा उसमें से भी जितनी डस्ट निकलनी होगी तो वो निकल जाएगी। एसी ऑन करने के बाद फिर मैं ले आई झाड़ू। और वैसे तो ना अंदर वाला पंखा क्या है कि डेली बेसिस पे साफ़ हो जाता है, मतलब हफ्ते में एक बार तो, क्योंकि वो बेड के जस्ट ऊपर है, तो बेड पे चढ़ के उसे क्लीन करना बहुत ईजी होता है। और यहाँ क्या है कि इसके नीचे कुछ है नहीं, तो मैं फिर सोफ़े जो 2 छोटे वाले विंडो के नीचे लगे हुए हैं ना, उस पर खड़ी हो गई। सोफ़े के जो हैंडल्स होते हैं, जहाँ हाथ रखने की जगह होती है, वहाँ खड़े होकर मैंने फिर इस पंखे की करी थोड़ी सी सफाई। तो पहले झाड़ू से इसकी डस्ट सारी जो लगी हुई थी ना मोटी मोटी, वो उतार ली। उसके बाद फिर बची हुई जो धूल जो चिपकी रह जाती है, उसको मैंने जो है फिर एक गीले कपड़े से क्लीन किया। एक्चुअली क्या होता है ना, साथ में ही किचन है, तो वहाँ से भी ऑयली स्टीम वगैरह कुछ भी कह सकते हो आती है, खाना बनता है, फ़ैन तो चलता रहता है। तो इस वजह से चिकनाहट सी फ़ैन में हो जाती है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा जल्दी हो जाता है। बाकी हाँ, जब से चलाना स्टार्ट किया था तब से क्लीन भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि दिखता ही नहीं है ना, पूरे दिन तो चलता रहता है। अब फ़ैन की सारी गंदगी ट्रांसफ़र हो चुकी थी सोफ़े पे, तो सोफ़े की डस्टिंग वगैरह करी। वैसे मैं हमेशा डस्टिंग झाड़ू के बाद प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि झाड़ू लगाने पे जो धूल उठती है ना, वो वापस फर्नीचर वगैरह पे बैठ जाती है। लेकिन आज मुझे दोनों बार करनी पड़ी, क्योंकि जो पंखे से गिरा था वो सारा सोफ़े वगैरह के ऊपर गिर गया था, तो वो पहले क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने लगाया झाड़ू। जिस दिन मुझे पता होता है ना कि कल सुबह इनके सोते सोते मुझे क्लीनिंग करनी है, तो उस दिन मैं रात को सारा नीचे जो ज़मीन पे गिरा हुआ बिखेरा होता है ना, उठा के ही सोती हूँ, ताकि सुबह फटाफट झाड़ू निकाल के और वो कर दूँ। और बाद में फिर सिर्फ बेडशीट उठा के बाहर झाड़ देती हूँ जब ये लोग उठ जाते हैं। और डस्टिंग वगैरह होने के बाद फटाफट से लगाई झाड़ू पोछा, ताकि जल्दी जल्दी कर सकूँ, क्योंकि फिर जाना है थोड़ा सा बाहर भी फूल माला वगैरह लेने के लिए। और सबसे ज़्यादा डर तो है ना कि ये लोग जाग जाएंगे तो ये और साथ के साथ बिखेरा फैलाएंगे। देखो गाड़ी कहाँ से लेके आ रही हूँ मैं किचन से। वेद क्या करता है ना, टॉय ले लेके इधर उधर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। यूँ तो संडे के दिन वैसे मैं लेट ही उठती हूँ, लेकिन जिस दिन कोई स्पेशल चीज़ हो या स्पेशल कुछ करना हो, उस दिन की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और मैं बस काम करके नहा धो के रेडी एकदम हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, नहा लिया मैंने और मैं लड्डू को जगाने लगी थी, फिर मुझे माला वाली बात फिर से याद आ गई। तो अब मैं जा रही हूँ माला लेने के लिए। और नहाने के बाद थोड़ी बहुत मंदिर की भी जो क्लीनिंग करनी थी, जितनी ज़रूरी थी वो मैंने कर ली थी, और मंदिर के बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। उसके बाद मैं चली गई। मैंने कहा पहले फूल माला ले आती हूँ, फूल वगैरह होंगे उसके बाद लड्डू को नहलाऊँगी। तो फिर मैं वहाँ के लिए निकल गई थी। तो स्कूटी की चाबी ले रही थी, क्योंकि पैदल जाने का मन नहीं था। और साथ में कूड़ा भी मैंने सोचा कि कूड़े की गाड़ी जब आएगी दोबारा उतरना पड़ेगा, इससे अच्छा कूड़ा कूड़ेदान में डालती भी आऊँगी। तो ये लोग तो सो रहे थे, तो फिर मैं इन लोग को लॉक लगा के ही यहाँ से चली गई। तो जी, यहाँ मैं पहुँच गई थी फूल लेने के लिए, लेकिन आंटी यहाँ पर थी नहीं। उसके बाद मैंने देखा रोड खाली थी, मौसम अच्छा सा हो रहा था, लेकिन आंटी ने भी कहीं शायद बैठी हुई होंगी, तो उन्होंने मुझे देख लिया था, तो वो आ गई थी।
और फिर उनको मैंने कहा कि मोगरे की माला चाहिए। उन्होंने कहा जब मोगरे की माला जब कोई बोलता है तभी बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है बना दीजिए। तो मोगरे की माला क्या होता है ना कि लड्डू के लिए सही रहती है। छोटे छोटे फूल होते हैं ना तो वो कवर नहीं होते। गेंदे की माला में तो वो पूरे मतलब कवर हो जाते हैं, तो वो मैं कम प्रेफर करती हूँ उनके लिए। बाकी मैंने गेंदे की माला भी ली थी। और मोहिनी के बालों में गजरा भी तो लगाना है। तो जी ये पहुंच गई मैं घर, और धूप देखो, धूप बिल्कुल ये दीवार पे और ये पूरा किचन तक जाती है। सूर्यदेव अंदर तक दर्शन देने के लिए आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, अंदर तक आती है धूप एकदम। वो तो सामने दीवार है, नहीं तो पता नहीं और कहाँ तक जाती। और ये आ गए लड्डू, जाग के इनको जगा दिया मैंने। और आजकल गर्मी ज़्यादा है ना, तो फिर बस एक ब्लूमर बना के उन्हें सुला देती हूँ मैं। तो अब ये आराम से, इनका नाइट ड्रेस आ नहीं रहा ना वो घुंघरू की वजह से, तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ा। वो बनाना है मुझे पर अभी टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने जो है इनको यहाँ बिठाया, फिर मैं इनके लिए जल लाई, थोड़ा इन्हें जल पिलाया मैंने। सुबह सुबह उठाने के बाद एक तुलसी का पत्ता उसमें डाला। ये छोटा सा मैं लोटा जो रखती हूँ ना, इसमें मैं तुलसी के पत्ते यहाँ रखती हूँ पानी डाल के, ताकि पत्ते भी जल्दी से सूखे ना, 2-3 दिन तक रह लेते हैं। एक बार भी तोड़ के रख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इनके स्नान की तैयारी। ठीक है, इसी प्लेट में ये नहाते हैं। और फिर इनके वस्त्र वगैरह निकाले, फिर एक थाली और निकाली और उसमें जो भी फूल वगैरह थे वो एक तरीके से अच्छे से करके रख दिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मोगरे के फूल में से, मतलब कि मैंने निकाले ही थे। तो मतलब वैसे तो कहते हैं भगवान को आप कुछ भी अर्पित कर रहे हो ना, खाने की चीज़ कर रहे हो तो उसको देख के मन में लालच नहीं आना चाहिए। फूल दे रहे हो तो उसकी खुशबू आप मतलब अब, लेकिन नाक तक खुशबू आ रही है तो बंदा क्या ही कर सकता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जी अब हम लड्डू को ले आए हैं, प्लेट में बिठा दिया है उनको, और अब बस उनको नहलाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले पैरों में पानी वानी डाल के, जल वगैरह जो भी है, और अच्छे से उनको हाथ वाथ में, फेस वगैरह में अच्छे से रब वब करके, फिर अच्छे से पानी डाल के धीरे धीरे और उनको पूरा नहला लिया। और ये उनको मैंने नहला दिया, प्लेट हटा दी और वहाँ पर रख दी उनकी गद्दी छोटी सी। और फिर लिया इत्र, और अच्छे से उनको इत्र वगैरह लगा के थोड़ी सी बॉडी मसाज टाइप दे देते हैं पूरी बॉडी में लगाने के बाद। और फिर उनको मैंने रेडी किए, वस्त्र बनाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और किस तरीके के वीडियो हैं, प्लीज़ जो भी आपका सजेशन हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो यहाँ से अब मैं कर रही हूँ मेकअप स्टार्ट। कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं, तो लिपस्टिक सबसे पहले मैं लगा रही हूँ उन्हें। तो अभी हम ओपन हो गया उनका ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या पहनाऊँ। तो सारी चीज़ निकाल के एक बार देख रही थी कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने उनके पहले टॉप्स निकाले पिंक कलर के मैचिंग, और उनको टॉप्स पहना दिए। फिर पिंक कलर का एक हार निकाला और वो उनको पहनाया मैंने। लेकिन फिर ना मज़ा सा नहीं आया। अच्छे तो लग रहे थे पर वो सब कुछ एक जैसा ही लगने लग गया, सारा पिंक पिंक पिंक। पहले फिर मैंने और 1-2 ट्राई किए, फिर देखा मैंने कि एक नया भी तो है जो मैं वृंदावन से लाई थी। थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था, पर फिर मैंने सोचा कि यही पहना देती हूँ। 3 लड़ी वाला जो मतलब माला होती है ना, वो था वो। तो फिर मैंने वही उनको पहना दिया। ये थोड़ा सा इनकी ड्रेस में पॉप अप हो रहा था तो अच्छा लग रहा था। पिंक के साथ पिंक, सारा पिंक पिंक हो गया था। फिर मैंने दोबारा लगा के देखा तो नहीं, वही अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उनके मैचिंग के कड़े निकाले। हालांकि उनके कड़े पहने हुए हैं उन्होंने, लेकिन उसके साथ फिर मैंने मैचिंग वाले भी बना दिए। और फिर उनको मैंने आज मैंने उनके घुंघराले केश लगाए हैं, ठीक है। और उसके बाद ना मांग टीका तो उनका मिल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ही छोटे हैं वो। तो एक उनका गले का सेट था, मतलब थोड़ी सी सुंदर सा एक गले का छोटा सा था, तो वो मैंने उनके बालों में मतलब हेयर एसेसरीज़ की तरह उसको फिक्स कर दिया। फिर लगाई उनको पिंक कलर की बिंदी, जो कि कल मैं उनके लिए लेकर आई थी, स्टोन्स वाली, बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर जो मैं झुमके कल लेकर आई थी ना छोटे से, उसको मैंने लेके इसलिए आई थी क्योंकि इनकी ना नथ नहीं मिल रही थी, साइज़ की बहुत बड़ी बड़ी मिल रही थी। तो वो छोटा सा झुमका मैं ले आई कि एज अ नथ मैं उनको कल के लिए पहना दूँगी। तो वो सही से सेट हो गया था, अच्छा भी लग रहा था। और ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं।
फिर एक बिंदी पे और मैंने ये ग्लू लगाई और उनकी ना हाथ पे एज अ रिंग या हैंड एसेसरीज टाइप से उनको चिपका दिया। तो अच्छा लग रहा था क्योंकि उनके हैंड में पेंट भी थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है। और फिर जो मैं मोगरे की माला लाई थी मैंने उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक हिस्से से मैंने उनको हेयर में मतलब गजरे की तरह सेट कर दिया, बालों के साथ लपेट के। ठीक है, तो और मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा था, ऐसे मतलब लग रहा था कि हाँ गजरा लगाया रियली बालों में, तो वो वाला लुक आ रहा था। ये देखो लग रहे हैं ना मस्त एकदम। अब मेकअप इनका हो गया पूरा। अब इनको इनकी मतलब आसन पे इनको यहाँ बिठा दिया अच्छे से, पहले पूरा सही से सारा मेकअप वेकअप सेट करके अच्छे से, और उसके बाद इनको मैंने ओढ़ा दी चुनरी। और चुनरी ओढ़ने के बाद हमारे जो मोहन है वो मोहिनी अवतार में रेडी हो गए। हरि बोल, बोलो राधे राधे। और जब वो पूरे रेडी हो गए तो हमने उनको दिखाया शीशा कि भाई आप भी देख लो कि आपका श्रृंगार सही हुआ है नहीं हुआ है, कोई कमी रह गई तो बता दो। तो ये आप पास से दर्शन कर सकते हो हमारी मोहिनी देवी के। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो, वाह। राधे 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 राधे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो ये आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो इसके बाद मैंने पूजा कर ली थी और उसके बाद मैंने लगाया था इनको भोग। और सॉरी, मोहिनी का कलश रह गया ना, मोहिनी अवतार में उनके पास कलश होता है जिसमें वो अमृत बांटती है। तो बस भगवान करे इसका अमृत जो है वो हमारे घर में बरसता रहे और कोई भी दुख तकलीफ़ बीमारी ना हो, बस बच्चे सब हेल्दी रहें। इस बार जो वेद बीमार हुआ था ना वो तो अब मेरे सर से उतर नहीं रहा है, तो बस सब कुछ सब हेल्दी रहें, बस वही अमृत है। तो फ्रेंड्स हो गए हैं 7:30 और लाइफ एकदम सेट है, मतलब काम सारे हो गए हैं। क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा हो गया, ठीक है, मशीन आज लगानी नहीं है, और पूजा भी हो गई है और बहुत तसल्ली से लड्डू का श्रृंगार भी हुआ है। बहुत मज़ा आया, मतलब मैं तो अगर 2 घंटे और लेके बैठ जाऊँ ना 2 घंटे और उनका श्रृंगार कर सकती हूँ। मतलब मैं उन्हें पहना के ना निकाल के नई नई चीज़ें पहना के बस यही देखती रहती हूँ, ओह इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और आज भी प्रॉपर मतलब पौना घंटा लग गया इन सारी चीज़ों को, लेकिन अब पूजा हो गई है। उनको फ़िलहाल मैंने बनाना शेक दिया है पीने के लिए, बाकी ये लोग उठेंगे तो इनका ब्रेकफास्ट बनेगा। तो ये इनका लग गया है भोग। पी नहीं पा रहे थे तो मैंने नथ निकाल के रख ली थी पिलाते वक्त, अभी लगा दूंगी नथ वापस। अरे बोल।